हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 9 के बच्चों के लिए है। मैथ पार्ट 2 का सर्कल का सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो लेके आ गया आपको के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल, और बिल्कुल हार्ड नहीं है, एकदम हलवा है। क्या एकदम हलवा है। जो बच्चे इसके पहले वाला वीडियो देखे रहेंगे उनको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन कंसेप्ट, उसमें मैं कंसेप्ट बताया हूं क्या होता है। अब सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन है क्या, क्या बोला है? इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है? 13 सेंटीमीटर है। टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। टू इक्वल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड है जो इक्वल है, दो कॉर्ड है जो इक्वल है, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो कितने डिस्टेंस पे है बेटा? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है। कहां से? सेंटर से। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, अपने को कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना है। कॉर्ड का लेंथ एकदम हलवा है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है। सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम बना लेना है। और देखो ज्योमेट्री में बेटा हर क्वेश्चन को डायग्राम बना के करेंगे, हैबिट डाल लीजिए, तभी जाके आपको 10वीं में अच्छा नंबर मिलेंगे, मतलब आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। हर क्वेश्चन को डायग्राम बना के जो जितना पॉसिबल है। क्या दिया है? दो कॉर्ड है जिनका लेंथ इक्वल है, तो दो कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दो कॉर्ड ड्रॉ कर लिए, सोचो कि इनका लेंथ इक्वल है। अब आगे क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों कि इनका जो रेडियस है, चलो तो सेंटर हम लोग ले लेते हैं ओ। सोचो कि इसका जो सेंटर है वो क्या है? ओ है। ये कॉर्ड का नाम ले लो ए बी सी डी, ठीक। अब सेंटर क्या ले लिया? ओ ले लिया। अब क्या बोला है बेटा कि रेडियस इसका जो है 13 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ऑफ, देखो क्या बोला है? आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो दोनों कॉर्ड है सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मतलब 5 सेंटीमीटर नीचे 5 सेंटीमीटर ऊपर, ये सेंटर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रेडियस हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन यहां पर कर रहे हैं तो रेडियस कितना है बच्चों? 13 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस कितना? 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बच्चों? तो ये थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना दूं तो बेटा याद रखो कैसे करना है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। तो अभी इनको थोड़ा थिक कर दो, जैसे आपको दिखाई दे अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है बेटा? देखो, अब ये जो सर्कल के सेंटर से हम लोग कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यही तो इसका डिस्टेंस है ना। तो ये क्या होगा बेटा? ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, और रेडियस कितना दिया बेटा? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। ऐसे ऊपर भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ये भी ऐसा डिस्टेंस है, ये भी आप लोग बना के रखना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको डायग्राम ऐसे बनाना है, ठीक। अब इसका नाम दे दीजिए। सोचिए यहाँ पे m है और ऊपर क्या ले लिए? n। ये परपेंडिकुलर होगा सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा? सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस। अब बेटा पूछा क्या है? इन अ सर्कल विथ, देखो, विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, टू कॉर्ड्स आर इक्वल, देखो टू इक्वल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड क्या है? इक्वल, जिनका लेंथ क्या है? इक्वल है, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो सर्कल के 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, दो कॉर्ड है, मतलब 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये है और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये भी है, मतलब दो कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अभी आपको अगर प्रीवियस लेक्चर देखे रहेंगे आप लोग को, तो उसमें बताया था इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर,
इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, इक्वल क्या होते हैं, उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इनका लेंथ क्या होगा, इक्वल। और वहां ऑलरेडी बोला है टू इक्वल कॉर्ड, बोला है कि दो कॉर्ड इक्वल हैं, दो कॉर्ड क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब हमको बस उस कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है। तो क्या लिखेंगे बेटा, सर्कल विद सेंटर O। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CD are the chords of the circle, chords of the circle। और ये दोनों कैसे क्या है बेटा, इक्वल है। AB इक्वल है CD के, टू इक्वल कॉर्ड्स बोला है, AB इक्वल है CD के, ये गिवन है, ये क्या है बेटा, गिवन है। कॉर्ड्स जो है इक्वल है, क्या है, इक्वल है। टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। आगे क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेगमेंट OM and segment ON are the distance of chords from the center, from the center। जो OM है और जो ON है ये कॉर्ड का डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे हम लोग ये देखो ये परपेंडिकुलर, यहां क्या लिखेंगे, सिंस सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट CD। अब देखो ये सेगमेंट CD क्या है, कॉर्ड है, और कॉर्ड पे सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों दो इक्वल पार्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है ना। तो कैसे हम लोग इसका रीजन क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करता है। नाउ वी कैन राइट देयरफॉर CM इज इक्वल्स टू DM। और यहां रीजन मेक इट इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या लिखेंगे बेटा, perpendicular drawn from center of the circle to its chord bisect the chord। वो क्या करता है, कॉर्ड को क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब मेरे प्यारे बच्चों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, अब यहां देखो बेटा, यहां पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। देखो OMC ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा देखो ये रेडियस गिवन है, मतलब ये क्या है बेटा, रेडियस जो है ये हाइपोटेनस हो गया, दो साइड दिया है। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दिया है, तीसरा साइड हम लोग निकालेंगे सुयस कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग इस ट्राइंगल में जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग इस ट्राइंगल में जाएंगे, ये ट्राइंगल क्या है देखिए, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इन ट्राइंगल OMC एंगल OMC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है ना हाइपोटेनियस, देखो जो साइड 90 के सामने होता है मतलब साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। देखो बेटा 90 के सामने वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू जो बचा हुआ साइड है इसका स्क्वायर हो गया। तो बचा क्या है बेटा, OM बचा और CM बचा, तो OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा,
OC का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। बेटा अपने को OM और CM देखो, OC पता है और OM पता है, क्या मिल जाएगा CM, क्या मिल जाएगा CM। तो OC कितना है बेटा, देखो OC है 13, तो 13 का स्क्वायर, OM कितना है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा बेटा CM। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 25 प्लस CM का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 25 इक्वल्स टू CM का स्क्वायर। बच्चों जब यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा 144, तो CM का स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो CM स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 144। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लिखो बच्चा जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस में वैल्यू आती है, माइनस नहीं लगाते। उसका रीजन क्यों है, क्या है, जो भी ज्योमेट्री में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो डिस्टेंस रिलेटेड होता है, वो लेंथ से रिलेटेड होता है, वो एरिया से रिलेटेड होता है, वो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, और ये चीजें कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ओनली क्या आएगा अंडर रूट 144, मतलब प्लस में। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, बच्चे को पता होगा कि 12 का होता है, 12 सेंटीमीटर। अब बेटा हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड। मिला क्या है बेटा CM की वैल्यू, किसकी वैल्यू मिला है CM की, ये 12 मिल गया है। और हमने इक्वेशन 2 में लिखा जितना CM उतना DM है, तो ये भी 12 होगा, तो पूरा कितना हो गया 24, और जितना ये होगा उतना ये हो, तो गिवन है। तो चलो तो हम लोग लिखेंगे ना कि ये जो CD है, CD कैसे बना, CD कैसे बना, देखो इतना प्लस इतना। देखो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो CD पूरा कैसे बना है, CM प्लस DM मिला के CD। समझ में आया बेटा, मतलब आप लोग कैसे कैसे दिमाग में रखेंगे, इतना प्लस इतना मिला के पूरा इतना। समझ में आया बच्चा। तो क्या लिखेंगे CD कैसे बना है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो बच्चों CD कैसे बना, CM प्लस DM। तो ये रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे C2M M2D, C2M M2D कोलिनियर है, एक ही लाइन में, क्या है एक ही लाइन में है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब जितना CM है उतना DM है, तो CM और DM के प्लस भी क्या लिख सकते हैं CM। समझ रहे हो, क्योंकि इधर देखो बेटा इक्वेशन 2 में देखो CM और DM इक्वल है, तो DM के भी प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं CM। कहां से, फ्रॉम 2 से। तो यहां लिख दो बेटा फ्रॉम 2, या तो इसके पहले अगर कोई ऐसा बच्चा लिख देगा कि देयरफॉर DM इज आल्सो 12 फ्रॉम 2, अगर वो बच्चा यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा ना तो उसको यहाँ ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्टली 12 प्लस 12 लिख देगा। कोई बच्चा अगर यहाँ ऐसा लिखा है कि CM की वैल्यू 12 आ गई, देयरफॉर DM इज आल्सो 12, कहां से, फ्रॉम 2 से, क्योंकि CM और DM इक्वल है, CM और DM क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 12 प्लस 12 लिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, वैसे करोगे तो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया CD, मतलब CD अगर 24 है देयरफॉर AB इज आल्सो 24, AB इज आल्सो 24। कहां से मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम 1 में। देखो 1 में क्या बोला हूं कि जितना AB है उतना ही CD है, क्योंकि ये गिवन है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन है कि 2 इक्वल, देखो 2 इक्वल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड क्या है इक्वल है, ठीक है, आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। वैसे भी अगर कोई दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे दोनों तो क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, इक्वल होते हैं। तो क्या है, तो यहाँ पे गिवन था, तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कि दोनों क्या होंगे 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर लास्ट में आप लोग आंसर लिख देना है, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स, लेंथ ऑफ कॉर्ड्स आर 24 सेंटीमीटर। कॉर्ड्स का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड्स आर 24 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों आई थिंक आपको ये समझ में आया रहेगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अपने हर एक दोस्तों को बताओ सूरज सर हम लोग के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, क्लास 9 के जो बच्चे हैं उनका भी मैथ हलवा बना रहे हैं।
तो सब अपने स्कूल के हर एक दोस्तों को शेयर करो और बोलो कि आओ, जो भी आपको जो भी डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को जो भी चैप्टर में आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर सर नहीं समझ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए, उस क्वेश्चन का, उस चैप्टर का मैं वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।